किया। और हमारे दौंड की धरती पर उपस्थित सभी साथियों का पुनः मैं नागपुर मंडल की तरफ से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग अपना कीमती समय परिवार बच्चों को छोड़ करके इस CRTU जैसे एक गुलदस्ते को समय दिया और इस गुलदस्ते में नाना प्रकार के फूल सजो करके आप लोगों ने सुंदर बनाने का काम किया है। और मैं ऐसी आशा करता हूं आप लोगों से कि अपने अपने कार्यस्थल पर जो हमारे साथी नहीं आए हैं, इस मीटिंग की उपलब्धि, इस मीटिंग में हुई चर्चा, उस कार्यस्थल पर जो नहीं साथी पहुंचे हैं वहां तक आप लोग पहुंचाने का हमारा दायित्व है, ना कि यहाँ से सुन करके और अपने तक महदूद रखना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक प्रचार का माध्यम है मीटिंग। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बहुत अच्छा रहा। और ये तो सत्य है दोस्तों कि ट्रैक मेंटेनर, खास करके मैं रेलवे कर्मचारी के ट्रैक मेंटेनरों को मैं इस बात को बोलूँगा कि जब से ये CRTU जन्म लिया है, शोषण और अत्याचार बिल्कुल, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 70% कम हुआ है, जो कि सन 2012 में मैं रेलवे का एक अभिन्न अंग के रूप में शपथ लिया और उससे पहले भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने लिया था। जितना अत्याचार होता था दोस्तों, एक TA का फॉर्म भरने के लिए 5% लोग लेते थे। कौन? ऑफिस में बैठे हुए हमारे आप जैसे ट्रैकमैन लोन फॉर्म देने का 500 रुपया लेते थे। ठीक है, एक तो बंदा वो कर्ज में डूब रहा है और उसका लोन के लिए पैसा लिया जा रहा है। मैं जहां तक देखूंगा कि डेलीगेट में जीते हुए साथी लोन का अभी भी आज के डेट में 2025 में वो लोन का पैसा लेते हैं, तब आपका लोन सेंक्शन करवाते हैं। वो डेलीगेट से जीता हुआ हमारे आपका वोट लेकर के जीता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें कम हुई है, ये CRTU की बदौलत है। मैं अपने महामंत्री जी का रुझान करना चाहूँगा। कुछ मुद्दे मैंने नोट किया हूँ इसी सभा में कि हमारे ट्रैक मेंटेनरों का मुद्दा बहुत है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन होती क्या है ना कि कुछ बड़े मुद्दे नहीं मिलते हैं तो मुझे छोटे मुद्दे से ही संतुष्टि करना पड़ता है वक्त को देखते हुए। तो कई विगत सालों से हम लोगों को शूज नहीं प्रोवाइड किया गया है। देखने में आता है कि 2 साल 3 साल पर एक पेयर शूज दिया जाता है। यदि हम लोग पांचों मंडल मिल करके इसका एरियस के रूप में या तो हमें शूज दिया जाए या तो एरियस के रूप में हमें पेमेंट में पैसा लगाया जाए, इसका अपन डिमांड करते हैं। तो अपना जहाँ तक अनुभव है कि मिलेगा, क्योंकि वही नागपुर की धरती है। जैसा कि अभी हम लोग बहुत फख्र से बोल रहे हैं कि साइकिल अलाउंस 2017 से 11,000 के समथिंग हम लोग ने दिलाने का काम किया, सब आप लोगों के सहयोग से, है ना, एरियस। तो ये चीज़ पर भी हम लोग पहल करेंगे। विंटर जैकेट हम लोगों को समय से नहीं मिलता है, हर 2-3 साल पर डिले कर करके। फंड पैकेज तो आता है, रेल प्रशासन खा जाती है, हम लोगों को गुमराह कर देती है सत्ता प्राप्त यूनियन को साठगांठ से। तो क्यों नहीं हम लोग अपने स्तर से वो चीज़ को लेने का काम करें। ठीक है, प्रमोशन की जहां तक बात है, बिल्कुल ये सत्य है। जो चमचागिरी करते थे, देखिए दोस्तों, बड़ा दुख हो रहा है कि मैं भी एक ट्रैकमैन होते हुए दूसरे ट्रैकमैन को चमचा कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए मजबूर होकर के कह रहा हूं कि कह लीजिए कि सर पे जूता आप मार लो वो कबूल है, लेकिन आप सीधा सीधी सीने में खंजर मारने का काम करते हैं, पेट पर लात मारने का काम करते हैं, तो आपको चमचे से ही संबोधित करेंगे, क्योंकि आप साहब की चमचागिरी कर रहे हो। तो वो क्या करते थे कि साहब का मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, बंगला ये वो, दिस डेट पर हूँ, प्रमोशन हमें दे दो। और एडीएन और एसएससी के माध्यम से प्रमोशन ले लिया जाता था। लेकिन आज नागपुर मंडल एक वाहिद ऐसा मंडल है, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि 1800 से 1900, 1924, 24 से 2800 ग्रेड पे जाने के लिए ट्रैक मेंटेनरों का प्रमोशन डिवीजन में APO लेवल पर होने का काम, करवाने का काम किया गया है। ये नागपुर मंडल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, सीधा APO लेवल पर होता है। अब कोई नागपुर मंडल में ADN लेवल पर प्रमोशन नहीं होता है।
तो ये कम से कम हम लोग ये चाहेंगे कि अन्य भी मंडल में काम हो। अगला जहां तक है कि कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढा जाए। तो दोस्तों हम लोग बहुत बात करते हैं यहाँ पर कि एकता बनाइए। हम आप जिस तरीके से गैंग में 10 लोग मिल करके काम करते हैं और काम करने के दौरान में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक जगह जब लंच होता है तो हम एक दूसरे का डब्बा टिफिन में से सब्जी रोटी लेकर के अपना भोजन बैठ करके एक सप में जब खाना खाते हैं तो वो एकता को ही दर्शाता है। वही एकता उस जगह पर हम लोग क्यों नहीं लाते हैं जो PWI आपका शोषण अत्याचार यूनिट में करता है, या किसी को गाली देता है या किसी को नागा मारता है, तो हम सब एक खड़ा होकर के सब्बल पंजा एक जगह रख करके क्यों नहीं धरना दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं? ये एकता हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा भाई? दूसरी यूनियन नहीं लाने वाली है दोस्त, कोई दूसरा आपके लिए वर्कशॉप CNW नहीं आने वाला है। क्यों आएगा? वो तो सुख के पालने में झूला झूल रहा है, क्यों आएगा? मैं सीधी बात करता हूं, कोई नहीं आने वाला है। तो ये चीज आप लोग खुद अपने अंदर एकता लाइए, नहीं लाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। संगठन सिर्फ एक गमला है, गमले को कैसे आपको रखना है ये हमारा आपका दायित्व है। अब रह गया सवाल कि संगठन को बिल्कुल चलाने के लिए आपको उसमें आपने समय, अपना जिस्मानी ताकत बिल्कुल दिया है, कुछ अपना आर्थिक ताकत भी सहयोग करें। नहीं करेंगे अपने लोगों को प्रेरित करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस मंच पर इस जगह पहुंचे हुए साथी नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये 16 आना एकदम बिल्कुल 100% पेवर व्यक्ति जो है तभी ये CRTU के पंडाल के नीचे उपस्थित हुए हैं, नहीं तो वरना नहीं होते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग जाइए तो लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप खुद अध्यक्ष सचिव महामंत्री का काम कीजिए। आप खुद अध्यक्ष सचिव महामंत्री हैं, ये तो सोचिए कम से कम। जरूरी नहीं है कि रामनरेश पासवान या नौशाद अली, सोनू सिंह राजपूत कोई भी वो आएंगे तो ही मोटिवेट करेंगे। आप खुद लिटरेट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद समझाने का काम कीजिए कि नहीं यार राधे से हम तुम यार गलत कर रहा है, उसको क्यों चंदा दे रहा, नहीं दो, वो हमारा काम नहीं करता। क्यों देंगे अपना खून पसीने का? हम अगरचे दीपावली में 1000 बच्चों का मिठाई का रुपये का लेकर जाते हैं, हम चंदा बंद कर देंगे, हम 2000 की मिठाई खाएंगे, हमारा बच्चा खाएगा, हम क्यों उनको सुख में पालने में झेलाते रहे? तो ये चीज आप लोगों का भी दायित्व है। फिर उसके बाद मैं कोषाध्यक्ष मुकेश माली जी का रुझान करना चाहूँगा। जैसा कि मैं एक सदस्य के रूप में 2-3 सवाल है उनसे। इन्होंने अच्छा अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन कुछ चीज इसमें है कि आपने जो आय की बात की 5,27,000 समथिंग कुछ रुपया, इसमें आय में आपको किस किस मंडल से कितना पैसा दिया गया है चुनाव प्रक्रिया के दौरान, उसका आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर इस पटल पर रखने का काम कीजिए। और उस दरमियान में या 2024-25 में कितनी सदस्यता आई है जोन को, उसकी बात रखें। यदि जहाँ तक मेरा जानकारी मुझे मिला है कि जो संगठन हम लोगों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही थी, यदि केस मुकदमे में वो कुछ आर्थिक मदद किया है तो उसका भी पॉइंट रखने का काम किया जाए, क्योंकि जो लोग केस के मामले में, यानी कहने का मतलब है कि हमारे आपत्ति में, हमारे मुसीबत में वो आर्थिक मदद नहीं किया है या किया है, तो उसका बात यहाँ पर रखने का काम कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं पुनः कहूँगा कि आप लोग का संगठन है, आप लोग आगे आइए, नहीं तो कोई दोस्त आपकी नाव को चलाने वाला नहीं मिलेगा।
हम हैं, आप हैं, 60 साल रिटायर करके चले जाएंगे। कम से कम ये तो ध्यान रखिए कि हमारे बाद आने वाला कोई ट्रैक मेंटेनर हम लोगों की जैसी दुर्दशा से नहीं गुजरे, ये तो सोच करके चलाइए। और पुनः ये भी मैं दोबारा से कहूँगा कि कोई भी साथी अपनी ड्यूटी से कभी भी लापरवाही मत करिए। आपकी ड्यूटी भी सर्वोपरि है, क्योंकि आप ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, तो हमें रेलवे पैसा दे रही है। और इतना ध्यान में रखिए कि मैं अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करूं जो कि रेल प्रशासन रेलवे द्वारा नुकसान हो और किसी हमारे माध्यम से किसी का नुकसान होकर के कोई एक्सीडेंट की घटना हो। ऐसे तो कोई ट्रैकमैन ऐसा नहीं है, फिर भी हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि ड्यूटी भी ईमानदारी से बहुत ज़रूरी है, जितना आपके लिए अपने स्वाभिमान के लिए संगठन जरूरी है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।